हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। हिंदी फर्स्ट लेसन 11 नीति के दोहे। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग 4, 5 दोहे का अध्ययन किया था। आज हम लोग नेक्स्ट दोहे को देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी तैसो ही फल दीन। कवि कहते हैं कि कदली केला, सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कह रहे हैं स्वाति एक नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में वर्षा जो होती है उसका जल, स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद तो एक होती है, लेकिन उसके गुण क्या होते हैं? 3 होते हैं। स्वाति नक्षत्र की जल की एक बूंद होती है, लेकिन उसके गुण अलग अलग होते हैं। वह जिस संगत में जाती है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कदली, स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद जब कदली में केले पर पड़ता है तो वह स्वाति नक्षत्र की बूंद कपूर बन जाती है। केले पर यदि वो बूंद पड़ जाए तो वह बूंद क्या बन जाता है? कपूर। सीप, यदि सीप के मुख में नदी के किनारे सीप पड़ी होती है, यदि वह सीप के मुख में प्रवेश कर जाए, स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सीप के मुख में गिर जाए तो वह मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद क्या बन जाता है? मोती। किसमें जाकर? सीप के मुख में। सीप के मुख में यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ जाती है तो वह बूंद मोती का रूप ले लेता है। भुजंग मुख, यदि भुजंग में सांप, यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सांप के मुख में पड़ जाए तो वह स्वाति नक्षत्र की बूंद, जल की बूंद विष बन जाता है। कवि कहता है जैसी संगति बैठिए, जैसी आप संगति करोगे तैसो ही फल देन। तैसो वैसा ही फल में परिणाम दीन में से देता है। आप जिस प्रकार की संगति करोगे वह उसी प्रकार आपको फल देने वाला होगा। इसलिए हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और दुर्जन से, गलत लोगों से, बुरे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। फिर से हम देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद तो एक होती है। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद तो एक होती है, लेकिन उसके गुण 3 होते हैं। यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद की जल कदली केले पर पड़ जाए तो वह बूंद कपूर बन जाता है। सीप के मुख में पड़ने पर मोती का रूप ले लेता है। भुजंग मुख, यदि वह स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद सांप के मुख में पड़ जाता है तो वह विष बन जाता है, अर्थात हम विष को क्या बोलते हैं? जहर बन जाता है। इसलिए कवि कहता है कि जैसी संगत बैठी, आप जैसी संगति करोगे तैसो ही फल देन, वह वैसा ही आपको फल देगा। आप जैसी संगत करोगे उसी प्रकार आपको फल प्राप्त होगा। ओके, आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे, फिर अपने कॉपी में इसकी मीनिंग को राइट करेंगे। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। आवत ही हर्षे नहीं, ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कहते हैं आवत ही, आपके आने पर, हर्षे नहीं, हर्षे प्रसन्न, नहीं मीन्स नहीं होते हैं।
यदि आप कहीं पर जाते हो, आपके पहुँचने पर घर के लोग प्रसन्न न हों, नयनन नहीं स्नेह, और नयनन नेत्र में नहीं मीन्स ना हो क्या, स्नेह, स्नेह मीन्स प्रेम, और आँखों में उनके क्या न दिखाई दे, प्रेम न दिखाई दे। तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ बिल्कुल आप मत जाइए। कंचन बरसे मेह, चाहे वहाँ पर सोने की कंचन, कंचन में सोने की बरसे, वर्षा ही क्यों न होती हो, चाहे वहाँ सोने, कंचन में सोना होता है, सोने की वर्षा बरसे, वर्षा ही क्यों न होती हो। ओके। आवत ही हर से नहीं, आपके आने पर, आपके पहुँचने पर लोगों के मन में प्रसन्नता न दिखाई दे, खुशी न दिखाई दे, और उनके नयनों में, उनके नेत्रों में स्नेह न हो, आपको देखकर उनके नेत्रों में स्नेह न दिखाई दे। तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ तो आप बिल्कुल मत जाइए। कंचन बरसे में, चाहे वहाँ पर सोने की ही बरसात क्यों ना होती हो। अब इसका भी आप मीनिंग राइट करेंगे। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। कवि कह रहे हैं, वृंद जी कह रहे हैं कि विद्या धन उद्यम बिना, विद्या रूपी धन, विद्या एक धन के रूप में है, विद्या अगर हम प्राप्त करेंगे तो हम अच्छी जॉब करेंगे। विद्या धन, विद्या रूपी धन उद्यम बिना, परिश्रम के, उद्यम मीन्स परिश्रम, परिश्रम के बिना कहो जो पावे कौन, कहो जो पावे ऐसा कौन है, बता सकते हो, कहो बताओ, पावे कौन, कौन पाया है। विद्या रूपी धन परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना बताओ कौन पाया है, अर्थात कोई नहीं। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, जिस प्रकार एक पंखे की हवा भी बिना डुलाए हमको नहीं मिलती है। एक हमको गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या करते हैं, बेना जिसे हम हाथ से चलाते हैं ना, कह रहे हैं कि बिना परिश्रम के, बिना हिलाए हमें तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप इसके मीनिंग को 2-3 बार रिवाइज करोगे और अपने फेयर कॉपी में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसकी मीनिंग राइट करोगे। थैंक यू।